स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज हम लोग प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र आए हैं और उनके अंतर्गत क्या इम्पोर्टेंस बात कही गई है या फिर क्या इम्पोर्टेंस है उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं प्रागैतिहासिक काल के विषय में। वह काल जिसकी लिखित विवेचना ना हो और साक्ष्यों तथा प्रमाणों के आधार पर लिखित विवेचना की जाए तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, और वह काल जिसकी लिखित विवेचना हो परंतु उसको पढ़ा ना जा सके उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट बात रही है जो कि मैंने इस वाली क्लास में आप लोगों को बता दी है। और अब मैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पंचमढ़ी को 5 पांडवों की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस बात का भी याद रखिए आप लोग कि पंचमढ़ी को 5 पांडवों की गुफा के नाम से जाना जाता है। पंचमढ़ी भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पंचमढ़ी चित्रों की खोज जी.आर. हंटर ने की थी। किसने की थी? जी.आर. हंटर ने 1932 ईस्वी में की थी। ठीक है, खोज संबंधित तथ्य आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखने की कोशिश करिए। और रेखा चित्रों सहित, ठीक है, चित्रों की खोज जी.आर. हंटर ने की थी और रेखा चित्रों सहित विशद लेख किसने प्रकाशित किए थे? डी.एच. गार्डन ने विशद लेख प्रकाशित किए हैं। कब किए थे? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में लेख प्रकाशित किए गए हैं। और पंचमढ़ी की स्थिति मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, देख लीजिए मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ियों में। ठीक है, मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ियों में भोपाल से 70 किलोमीटर दूरी पर मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी गुफा जो है हमारी। और पंचमढ़ी में कितनी गुफाएं हैं? तो पंचमढ़ी में 50 गुफाएं हैं। पंचमढ़ी में आपकी 50 गुफाएं रही हैं। अब मैं पंचमढ़ी के जो क्षेत्र हैं, अभी तक तो आपने पढ़ा कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र पंचमढ़ी रहा है। अब आएगा पंचमढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं पंचमढ़ी के अंतर्गत। पंचमढ़ी के अंतर्गत इमली खो, नींबू भोज और बाजार केव, छोटा महादेव, बड़ा महादेव, मोन्टेरिजा, जम्मू द्वीप, सोनभद्र और झलाई। ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र रहे हैं इसके अंतर्गत, पंचमढ़ी के अंतर्गत। यहाँ पे मैं अभी आपको लिख के भी दिखा दे रही हूँ जो जो क्षेत्र हैं, आप लोग उसमें नोट कर लीजिएगा। ये मैंने नोट कर दिया है यहाँ पे। तो ये कुछ इतनी शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत। आप इनको भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आती है बात कि पंचमढ़ी जो क्षेत्र है उनमें कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पंचमढ़ी क्षेत्र में कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, तो इस बात में भी ध्यान देना है। तो मैं बताती हूँ कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं पंचमढ़ी के अंतर्गत। सांभर का आखेट आपके इमली खो से प्राप्त हुआ है। ये इमली खो है, तो सांभर का जो आखेट है वो इमली खो से प्राप्त हुआ है। और मालादेव की जो मालादेव रहा है उससे शेर का आखेट प्राप्त हुआ है। शेर का आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है मालादेव की छत से, जो कि पीले रंग की पृष्ठभूमि पर बना हुआ है। ठीक है, मालादेव की छत से शेर का आखेट प्राप्त हुआ है जो कि पीले रंग की पृष्ठभूमि पर बना हुआ है। ठीक है, अब विशालकाय बकरी का जो चित्र है ये बाजार केव से प्राप्त हुआ है। इस बात को समझिएगा आप कि जो पंचमढ़ी क्षेत्र है इनके अंतर्गत जो शिलाश्रय हैं इनमें चित्र प्राप्त हुए हैं कुछ। ठीक है, कुछ चित्र इनमें प्राप्त हुए हैं और कुछ चित्र पंचमढ़ी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो विशालकाय बकरी है वो बाजार केव से प्राप्त हुई है। ठीक है, और अश्वगढ़ महिष युक्त सैनिकों का युद्ध,
ये प्राप्त हुआ है बनियावेरी गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अश्वगढ़ व महिषगढ़ सैनिकों का युद्ध, ठीक है, बनियावेरी गुफा से प्राप्त हुआ है। और भी चित्र है, मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप ध्यान देते जाइएगा। नृत्य वादन से संबंधित चित्र जम्मू द्वीप से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नृत्य वादन जम्मू द्वीप से प्राप्त हुआ है। और शहद एकत्रित करते हुए चित्र जो है वो पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इतने चित्र हैं जो पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और पंचमढ़ी में 3 स्तर के चित्र मिलते हैं। पहला आपका तख्तीनुमा और दूसरा आपका डमरूनुमा। तख्तीनुमा ऐसे इस टाइप से कुछ तख्तीनुमा चित्र है। और डमरूनुमा की बात करें तो डमरूनुमा ऐसे डमरूनुमा चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, 3 स्तर के चित्र प्राप्त हुए, इसको याद रखिएगा, 3 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। लाल पीले रंग की अधिकता रही है पंचमढ़ी में, लाल पीले रंग की अधिकता रही है। और कुछ चित्रों को काली सफेद रंगों में दिखाया गया है, काले और सफेद रंगों का विशेषकर प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के चित्र पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सामान्य जनजीवन जो इनका सामान्य जनजीवन रहा है उसके चित्र पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त हुए हैं। और प्रागैतिहासिक काल में जो स्वास्तिक पूजा का सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो प्राप्त हुआ है आपका बनियावेरी गुफा से। स्वास्तिक पूजा का सर्वश्रेष्ठ चित्र बनियावेरी गुफा से प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी के शिला चित्रों की रचना अल्तामीरा के समकक्ष मानी जाती है। ठीक है, पंचमढ़ी शिला चित्रों की रचना अल्तामीरा के समकक्ष मानी जाती है। सबसे अधिक धनुधारियों का अंकन पंचमढ़ी गुफा में मिलता है। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को पुत्री कहा गया। तो कुछ इतना था प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पंचमढ़ी क्षेत्र रहा है मध्य प्रदेश में, तो कुछ इस टाइप से था जो कि मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट जो पॉइंट थे मैंने बता दिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं जो क्षेत्र बताने जा रही हूँ वो है होशंगाबाद। ठीक है, अब ये है आपका होशंगाबाद क्षेत्र। ठीक है, इसमें भी क्या क्या तथ्य रहे हैं ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि पंचमढ़ी में था कि पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, पंचमढ़ी की क्या विशेषताएं रही हैं और पंचमढ़ी में कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, वैसे ही होशंगाबाद में ही होशंगाबाद की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम इसको जान लीजिए, होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1922 ईस्वी में की थी, ये लिखा है मनोरंजन घोष। होशंगाबाद की क्या स्थिति है, ये पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की घाटी पर आदमगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। होशंगाबाद ये आदमगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है, नर्मदा नदी। ठीक है, ये नर्मदा नदी और ये आदमगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। अब होशंगाबाद के कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ये क्षेत्र है आदमगढ़, बुदनी, रहेली, ये क्षेत्र आते हैं होशंगाबाद के अंतर्गत। होशंगाबाद में कितनी गुफाएं हैं, तो होशंगाबाद में 1 दर्जन से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अब होशंगाबाद की क्या जो इसमें विशेषताएं रही, क्या विशेषता है, तो इसमें 5 से 6 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैंने पंचमढ़ी में बताया था कि इसमें 2 से 3 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं, वैसे ही होशंगाबाद में 5 से 6 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। और इसमें स्टेंसिल पद्धति यानी कि छेपांकन पद्धति के चित्र प्राप्त हुए हैं। छेपांकन पद्धति वो होती है जैसे कि हमने हाथ रख के उसके ऊपर से फूंक मार देते थे कलर की, तो उसे स्टेंसिल पद्धति के चित्र कहेंगे। ठीक है, तो वो भी होशंगाबाद में प्राप्त हुए हैं। अब आता है कि होशंगाबाद में कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, तो इसको चित्रों को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चित्रों को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। अब होशंगाबाद में कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। ठीक है,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो होशंगाबाद में जिराफ समूह प्राप्त हुआ है, जो कि आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। जिराफ समूह आदमगढ़ से प्राप्त है, ये आदमगढ़ है, ठीक है। इसके बाद मोर व वनदेवी, छलांग लगाते हुए बारहसिंगा, 4 धनुधारी, ठीक है। छलांग लगाते हुए बारहसिंगा है और 4 धनुधारियों का अंकन होशंगाबाद में मिलता है। अब है हल्के पीले रंग का हाथी, हल्के पीले रंग का हाथी भी होशंगाबाद में प्राप्त हुआ है। और महामहिष का चित्र भी होशंगाबाद से ही प्राप्त हुआ है। तो कुछ इतने चित्र थे जो कि होशंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद अब है आपका पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ आपका शिवपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक शिवपुरी क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आपका पहाड़गढ़ क्षेत्र आएगा, ठीक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। और आपका जो भीमबेटका है, इसके जस्ट नीचे देखिए, भीमबेटका भी शिवपुरी क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले पहाड़गढ़ के बारे में पढ़ेंगे। पहाड़गढ़ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि ये मधुमक्खियों के छत्ते से घिरा हुआ है, ठीक है। मधुमक्खियों के छत्ते से घिरा हुआ है पूरी तरह से। और जो पहाड़गढ़ में चित्र प्राप्त हुए हैं वो 10,000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहाड़गढ़ कहाँ स्थित है इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थिति है ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर आशान नदी के किनारे। कौन सी नदी है? आशान नदी के स्थित है। ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर आशान नदी के तट पर स्थित है पहाड़गढ़ जो है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डीपीएस द्वारकेश ने की थी पहाड़गढ़ की खोज। अब हम लोग इसके चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। वैसे अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पे कुछ विशेष चित्र प्राप्त नहीं हुए। वही शिकार के दृश्य के चित्र, शिकार या फिर शिकारी, इस टाइप के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग पहाड़गढ़ के चित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहाड़गढ़ में किस टाइप के चित्र प्राप्त है? पहाड़गढ़ में आपके मानव घोड़े व हाथी पर सवार, तीरों धनुष भालों से युक्त, ये चित्र पहाड़गढ़ गुफा में प्राप्त हुआ है। पहाड़गढ़ में प्राप्त हुआ है। तो ये एक ही चित्र है जो इसके अंतर्गत प्राप्त हुआ है। वैसे इसमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे भीमबेटका। भीमबेटका आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। भीमबेटका की स्थिति क्या है? भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। भीमबेटका पहाड़ी रही है। ये पूछ लिया जाता है कि भीमबेटका किस पहाड़ी पर स्थित है, तो भीमबेटका पहाड़ी पर ही स्थित है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज प्रोफेसर वाकरकर ने 1958 या फिर कभी कभी आ जाता है 1959। तो आप दोनों ही याद रखिए, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। 1959 में की थी। इसमें गुफाएं कितनी हैं? भीमबेटका में 600 गुफाएं हैं, 600 गुफाएं हैं और 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। 275 गुफाओं के जो चित्र हैं, 275, ये आज भी हम उनको देख सकते हैं। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल का वृहद कला केंद्र है, ठीक है, भीमबेटका। और इसमें 2 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं भीमबेटका में, ठीक है। भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में सन 2003 में सम्मिलित किया गया है। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्र भीमबेटका गुफा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये जो चित्र है, ठीक है, ये चित्र कौन कौन से हैं? ये चित्र हैं शिकार से संबंधित चित्र, नृत्य, सुअर, रिछ, ग्वाले, इस टाइप के चित्र भीमबेटका गुफा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भीमबेटका में प्राप्त हुआ है, हिरण का पीछा करते हुए भैंसा, ठीक है। हिरण का पीछा करते हुए भैंसा जो भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भीमबेटका में प्रस्तर युग की सामग्री प्राप्त हुई है, उसका समय 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। और
जो चित्र प्राप्त हुए हैं, चित्रों का समय 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो ये कुछ भीमबेटका के विषय में इतनी जानकारी थी। अब ये आपका लास्ट क्षेत्र है मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोरी गांव में गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोरी जो गांव है मंदसौर के अंतर्गत, इसमें गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर दरी चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। और मंदसौर में 30 गुफाएं हैं। मंदसौर में ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, परंतु जो यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा पढ़ते टाइम। ठीक है, मंदसौर में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो है स्वास्तिक पूजा, सूर्य, अचजल कमल, सर्वतोभद्र, और एक प्राप्त हुआ है देहाती बांस की गाड़ी। ठीक है, देहाती बांस की गाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो चित्र रहा है। ठीक है, नृत्य मानो, इस टाइप के चित्र मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ इतने क्षेत्र थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला मैंने आपको बताया था पंचमढ़ी, फिर आपका था होशंगाबाद, फिर है आपका पहाड़गढ़, फिर है आपका भीमबेटका और लास्ट है आपका मंदसौर। ठीक है, तो ये कुछ 5 क्षेत्र थे जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ये सारे मैंने बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं वो बताऊंगी, और भी काफी क्षेत्र हैं तो उनके बारे में मैं बताऊंगी। आज की क्लास में इतना ही। आप